Good morning, class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start a new exercise 20D. Okay? तो आज हम 20D एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर कैलकुलेशन के हमने 20A, B, C तीनों एक्सरसाइज कर ली है। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 20D एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, हम ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे। अब ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कई फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब होता है फॉर्मूला? ये तब होता है जब आपको एक ट्रायंगल गिवन हो जिसका बेस आपको मालूम हो और जिसकी हाइट आपको पता हो। ओके, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ऐसे ही एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? राइट ट्रायंगल के एरिया में भी हम यही वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बट वहां पर क्या होता है फॉर्मूला? वहां पर होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। टू लेग्स कौन सी? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राइट ट्रायंगल आपको गिवन होगा, तो इसमें जहां पर आपका राइट एंगल बनेगा तो वो जो दोनों लेग्स होंगी उन दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स बोलेंगे। ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर भी एरिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होती है। ऐसे केस में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल कौन सा है? ये जो फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं अगर उसकी तीनों साइड आपको गिवन है। मान लीजिए ये तीनों साइड आपको गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड आपको पता है, तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, किस तरह से लिखा जाता है? पहले ये देखिए, अंडर के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s इक्वल a प्लस b प्लस c अपॉन 2 एंड s is known as semi perimeter। ओके, s को हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में। इस फॉर्मूले को हम क्या और बोल सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूला और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो ये स्पेशल नेम के थ्रू भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। ये दोनों लेग्स वो होंगी जहां पर राइट ट्रायंगल बना होगा, राइट एंगल बना होगा, सॉरी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल √s minus a, s minus b, s minus c, where s equal a plus b plus c upon 2 and a, b, c are
ABC are sides of triangle. ओके, ABC क्या है? ABC हमारे ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको ये 4 फॉर्मूलाज बहुत केयरफुली रन करने हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 20B. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच बेस इक्वल बेस ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का बेस कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल की हाइट आपको क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2, बेस की वैल्यू 42 है, हाइट की वैल्यू 25। नाउ 2 से आपने 42 को कट करा, 21 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 25। 25 होगा 25 का 5, कैरी 2, 25 2 जा 50 एंड 2 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो सिमिलरली आपके बाकी दोनों पार्ट है। ये हमने फर्स्ट पार्ट चला है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is find the height of a triangle having an area 72 centimeter square and base equal 16 centimeter. So area of triangle is 72 centimeter square. Okay, and base of triangle equal 16 सेंटीमीटर। ये आपको 16 सेंटीमीटर की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाइट ऑफ ट्राइंगल यू हैव टू फाइंड। तो हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 into base into height, that is equal to 72. 1/2 base की वैल्यू क्या बेटे? 16, हाइट 16 से हम 16 को हमने कट करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल कम 8. नाउ वी विल फाइंड h। तो 72 8 क्या होगा? ट्रांसपोज में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, सो आवर आंसर इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? Find the height of a triangle or a region having an area 224 meter square and base 28 meter. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इट इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. तो ये आपको अपने आप करना है. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? Find the base of a triangle whose area is 90 centimeter. So area of triangle equal 90 centimeter square and height of triangle ये कितनी गिवन है आपको? It is given 12 centimeter. You have to find base of triangle.
ये आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है 90। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 90। बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 12, ये 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90। 2 से आप 12 को कट आउट करेंगे, 6 विल कम, तो बेस इक्वल 90/6, दैट मीन्स बेस इक्वल 15 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना सके या आपको समझ में ना आए। वेरी इजी क्वेश्चन आर देयर एंड यू हैव टू अप्लाई जस्ट फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इस बार हमें वैल्यू नहीं दी है, इस बार उसने कहा है जो बेस है वो हाइट का 3 टाइम्स है। तो हम करेंगे लेट हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल x, बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दैट इज 3x। 3 टाइम्स है तो हमने उसको 3x मान लिया। ठीक है, हम इसको 3x लेट कर लेंगे। नाउ क्या गिवन है हमें बेटा, हमें गिवन है इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹1080 पर हेक्टेयर इज ₹14,580। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन द फील्ड वो क्या दिया हुआ है आपको, ₹14,580। ये आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दी है, साथ ही आपको रेट ऑफ कल्टीवेशन द फील्ड ये आपको दे रखा है ₹1000, दैट इज 1080 पर हेक्टेयर। ओके, 1080 पर हेक्टेयर क्या आपको खर्चा दे रखा है। आप यहां से क्या फाइंड करेंगे, आप यहां से एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल कॉस्ट अपॉन रेट। ठीक है, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है बेटा, 14580 अपॉन 1080। हमने कॉस्ट और रेट को डिवाइड करा, ये हमारा जो आंसर आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारा आंसर हेक्टेयर में आ जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि यूनिट हमें हेक्टेयर में दे रखी है तो हमारा आंसर भी हेक्टेयर में आ जाएगा। इस वैल्यू को सॉल्व आउट कर लीजिए। 8 से कट करेंगे, कट जाएगा या नहीं, 2 से कट करिए, 2 5 का 10, 2 4 का 8, 2 से यहां कट करिए, 2 7 का 14, 2 2 का 4, 1 9 18 9। वैल्यू आई 729। तो एरिया इक्वल 729 अपॉन 54 हेक्टेयर। क्लियर, ये हमारा एरिया की वैल्यू हेक्टेयर में आ गई। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 729 अपॉन 54. Okay, and we will put the value of base and height. 1/2 ये ऐसे आ जाएगा, बेस की वैल्यू है 3x, हाइट की वैल्यू है x, 729 अपॉन 54। अब आपको केवल इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मेथड क्या है देख लीजिए। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x स्क्वायर आ जाएगा, 729 अपॉन 54, ये वैल्यू ऐसे आ गई। 2 अपॉन में था, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो
डिवाइड कर दें। ओके, और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा 54, 9 से यहां डिवाइड करेंगे 81, क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 81/9 आ गई। ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9 का 81, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ओके क्लास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई है हमारे पास 3, बट वी हैव टू फाइंड बेस एंड हाइट। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में, बेस इक्वल 3x, बेस कितना है 3x, दैट इज 3 into 3, दैट इज 9 एंड इधर से देखेंगे तो बेटे वेट करिए, इसमें ये पूरा क्वेश्चन हमने हेक्टेयर में सॉल्व कर दिया है। ओके, हेक्टेयर की जगह हम इसको मीटर स्क्वायर में सॉल्व करते हैं। जब हम इसको मीटर स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें 10,000 और लगाना पड़ेगा। ओके, दैट इज 10,000। ये 10,000 यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहां पर भी आ जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 300 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस आपका आ जाएगा 3 × 300, दैट इज 900 मीटर, और हाइट आपकी आ जाएगी x, दैट इज 300 मीटर। ओके, दीज आर योर आंसर। ओके क्लास, now let's see question number 6. The area of a right angular triangle is 129.5 centimeter square. One of the side containing the right angle is 14.8. देखिए, ये राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, इसका एरिया आपको गिवन है, हाउ मच एरिया इज गिवन 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल आपका, उसमें क्या है जहां पर आपका राइट एंगल बना हुआ है, वन ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14.8। तो चाहे ये वाली या ये वाली साइड में से हमने किसी एक साइड को 14.8 सेंटीमीटर कहा, उसने कहा है फाइंड द अदर वन, दूसरी साइड की वैल्यू बताइए, ये वाली साइड आप बताइए। ओके, तो एरिया गिवन है, एक साइड गिवन है, आपको दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे राइट ट्रायंगल वाला। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स इक्वल 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये वाली लाइन 90 के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये वाली साइड बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ बोली जा सकती है, कुछ भी बोली जा सकती है। एक साइड आपको 14.8 गिवन है, दूसरी साइड को आप x ऐड कर लीजिए, यहां पर x लिख देंगे 129.5। ओके, now you have to find x, so 129.5 multiplied by 2 upon 14.8, ये आपने वैल्यू ट्रांसपोज कर दो। अब आप क्या करेंगे, डेसिमल से आपने डेसिमल हटाया, 2 से आपने इसको कट करा तो 71 आ जाएगा, 74 आ जाएगा, सॉरी इट इज नॉट 71, 74। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज वैल्यूज। 74 से आपको 129.5 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो आंसर आएगा, आप रफ में डिवाइड करके देखिए, 74 1 जा 74, माइनस करेंगे, 9 में 4 माइनस करा 5, 12 में 7 माइनस करा 5 एंड 5, 7 4 का 28 का 8 कैरी 2,
49 इंटू 51 माइनस करेंगे 3, यहां 4 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा और वैल्यू आपकी बनेगी आई थिंक 5 आना चाहिए। लेट मी चेक नाउ। आफ्टर डेसिमल 5 will come and 5 4 का 20 का 0 carry to 37. So our answer is 17.5 centimeter. So the value of second leg is 17.5 centimeter. Now let's see question number 7. क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 1.2 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल आपको मिले हैं अगेन जिसका बेस आपको 1.2 मीटर दे रखा है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 3.7 मीटर दे रखी है और आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो हमें बेस मालूम है तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये यहां बी पॉइंट पर राइट ट्रायंगल है, हम क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने क्या करा, हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। तो 3.7 का होल स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बी सी की वैल्यू है 1.2 का होल स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल 3.7 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर। एक बार हम वैल्यू को प्लस कर देंगे और एक बार हम वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर? हमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमने इस फॉर्मूले का यूज करा। जब हमने यहां वैल्यू प्लस करा तो वैल्यू 4.9 आ गई और जब हमने यहां वैल्यू माइनस करी तो वैल्यू 2.5 आ गई। ठीक है, तो एक बार प्लस करने पर 4.9 आ जाएगा, माइनस करने पर 2.5 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 की 2.5 से, तो 25 दैट इज 25 25 9 is 225 कैरी 22 25 4 100 102 122 और डेसिमल यहां है दो प्लेस पर डेसिमल है, तो यहां पर हमारी वैल्यू 12.25 आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है। वी विल फाइंड ए बी इक्वल ए बी की वैल्यू आई हमारी अंडर रूट 12.25 which is equal to 3.5 मीटर। ओके, यहां यूनिट आपको मीटर में दे रखी है तो हमारी वैल्यू भी मीटर में आएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, that is 1/2 into base into height 1/2। बेस की वैल्यू है बेटा 1.2 मीटर एंड हाइट की वैल्यू है 3.5 मीटर। तो 2 से हमने इसको कट करा 0.6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 का 0 कैरी 3 6 3 18 एंड 3 21 डेसिमल 1 एंड 1 2 प्लेस पर है तो 2.10 मीटर स्क्वायर। So the area of the triangle ABC is 2.1 meter square. Okay?